Before we start today's video, let me tell you something that would help you to understand what I am doing during the video. This is my left click and this is my right click. अस्सलामुअलैकुम। कीओ के बारे में अब तक जो आप सीख चुके हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अगर मैं आपसे कहूं कि एक आई सेक्शन गर्डर बना दें तो मैं अज्यूम करता हूं ये आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। आप स्केच में जाएंगे, एक आई सेक्शन बनाएंगे और उसे एक्सट्रूड कर देंगे। और अगर मैं आपको कहूं ये गर्डर सीधा नहीं होना चाहिए बल्कि ये बेंडेड होना चाहिए, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। ये चीज़ आप लोग नहीं बना पाओगे। तो उसी के लिए आज हम एक कमांड पढ़ने लगे हैं जिसका नाम है स्वीप। तो फिर देखते हैं स्वीप कमांड है क्या। मैंने एक स्केच में जाके एक कर्वी पाथ बनाया और ये सिर्फ कर्वी नहीं है, इसे मजीद कॉम्प्लेक्स करने के लिए मैंने इसे स्ट्रेट सेगमेंट भी बना दिया। इस स्केच को सिलेक्ट करते हुए मैंने क्लिक किया स्वीप की कमांड पर। यहां आपको एक एरो नजर आ रहा है, ये एरो है आपका स्टार्ट पॉइंट। अब यहां लिखा है एक स्केच और पेंसिल बनाए। मैंने जाके स्केच पे क्लिक किया तो वो मुझे स्केच में ले आया। उसके बाद मैंने क्लिक किया स्केच व्यू पर। तो अभी मैंने आपको बताया था आपका एक स्टार्ट पॉइंट, ये पॉइंट आपका स्टार्ट पॉइंट, ये आपका सेंटर होना चाहिए आपके स्केच का। एक रैंडम सी शेप बनाई और जब मैंने ओके किया तो वो शेप क्रॉस सेक्शन बन गया पहले से बनाए गए पाथ का। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं जो पहले स्केच में हमने एक कर्वेचर बनाया था, ये बाद में बनाया गया स्केच उस कर्वेचर के अराउंड सॉलिड हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि ये अंदर से हॉलो हो तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं दोबारा से स्केच में जाकर मैंने उस सॉलिड स्केच को बाउंड्री वॉल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ओके करने पर मेरा स्वीप हॉलो हो गया।
उसके अलावा भी एक और तरीका है इसे हॉलो करने का। ये एक सॉलिड स्वीप है। अब जब मैंने इस जगह क्लिक किया तो ये अंदर से हॉलो हो गया और उसकी थिकनेस मैं इस जगह से चेंज कर सकता हूं। Let's do another example of sweep command. मैं अपने पाथ वाले स्केच पर एक प्लेट बना ली और उस पाथ पर स्वीप की कमांड अप्लाई की। अगर मैं रिमूव मटेरियल पर क्लिक करूंगा तो प्लेट में बन गया ग्रूव। स्वीप के ड्रॉप डाउन बटन में एक और कमांड भी आती है जिसका नाम है हेलिकल स्वीप। हेलिकल से तो आप वाकिफ ही हैं, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही आप हेलिकल स्वीप की कमांड में दाखिल होंगे, द रेफरेंस टैब इज रेड। सो व्हेन आई क्लिक द रेफरेंस टैब, हियर इज अ विंडो विच स्टेट्स हेलिकल प्रोफाइल और उसके आगे है डिफाइन का बटन। ये डिफाइन बटन आपको ले जाएगा एक स्केच में। इस स्केच में मैंने एक सीधी लाइन बनाई और उसकी लेंथ है 100 यूनिट्स। And this 100 unit line is 50 units apart from the center line. अब रेफरेंस में ही आगे लिखा है हेलिकल एक्सिस। ये तो समझा ही जा सकता है, अगर कोई हेलिकल होगा तो उसका एक्सिस भी होगा। तो यहाँ पे वो उसका एक्सिस पूछ रहा है। जैसे ही आप क्रियो का एक्सिस बताओगे, दिस स्केच विल बिकम इनेबल। सो क्लिक ऑन दैट स्केच। जैसे ही आप स्केच की कमांड के अंदर आओगे तो आपको पर्पल कलर्स की डॉटेड लाइंस मिलेंगी जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी। जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये होना चाहिए आपके स्केच का सेंटर। तो मैं सिंपल स्केच के साथ जाता हूं और मैंने बनाया एक सर्कल, और जैसे ही मैंने उसे ओके किया तो उसने एक स्प्रिंग बना दिया। यहां आपको नजर आएगी पिच वैल्यू। तो पिच होती क्या है? स्प्रिंग के केस में एक स्ट्रेट कॉइल को टर्न दिए जाते हैं जिससे वो स्प्रिंग की शेप में आ जाता है। दो एडजेसेंट टर्न्स के दरमियानी फासला को पिच कहा जाता है।
और इंजीनियरिंग में यही पिच की टर्म यूज होगी गियर्स और थ्रेड्स के लिए भी। गियर्स और थ्रेड्स के केस में एक ट्रफ से अगले ट्रफ या एक रूट से अगले रूट तक के दरमियानी फासले को पिच कहा जाता है। जैसे ही मैंने पिच बढ़ाया तो टर्न्स का दरमियानी फासला बढ़ गया। ये चीज बता रही है आपका स्प्रिंग राइट हैंडेड रूल से ट्विस्ट किया गया है। आप इसे लेफ्ट हैंडेड रूल से भी टर्न कर सकते हैं। एक दफा फिर से हेलिकल स्वीप की कमांड को समझते हैं। रेफरेंस में पहले पहले था हेलिकल प्रोफाइल। आप हेलिकल प्रोफाइल पे आए। यहां अगर 100 है तो मैं इसे बढ़ा देता हूं। तो देखिए स्प्रिंग की लेंथ बढ़ गई। तो हेलिकल प्रोफाइल स्प्रिंग की लेंथ डिफाइन करता है। अगर मैं एक्सेस के दरमियान डिस्टेंस बढ़ा दूं तो स्प्रिंग की कॉइल का डायमीटर बड़ा हो गया है। पिच के टैब में आप एक और पिच भी ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक और पिच ऐड की और उसकी लोकेशन है एंड पॉइंट। और उसकी मैंने वैल्यू दे दी 20। तो अब इससे हो क्या रहा है? स्टार्ट पॉइंट पे पिच की वैल्यू है 10 और एंड पॉइंट पे पिच की वैल्यू है 20। पिच ग्रेजुअली थ्रू आउट द लेंथ ऑफ स्प्रिंग चेंज हो रही है 10 to 20। मैंने एक और पिच ऐड की। लोकेशन पे लिखा है 125। हमारे स्प्रिंग की टोटल लेंथ थी 250। और अब मैं अपने थर्ड पिच को ले आया हूं 50 यूनिट्स की लोकेशन पर। और मैंने उसकी पिच कम करके कर दी 5। नाउ व्हाट्स हैपेंड? स्प्रिंग की स्टार्ट पोजीशन पे पिच थी 10 और लेंथ के 50 यूनिट्स पे जाकर ये पिच है 5। तो स्टार्ट पोजीशन से 50 यूनिट्स लेंथ तक ये पिच ग्रेजुअली चेंज हो रही है 10 to 5। और फिर उसके बाद 50 से लेकर 250 तक ये पिच चेंज हो रही है 5 to 20। जरूरी नहीं कि ये हेलिकल प्रोफाइल एक सीधी स्ट्रेट लाइन हो, आप इसे कर्व भी बना सकते हैं। अब हेलिकल स्वीप की एक दूसरी एग्जांपल लेते हैं। मैंने रिवॉल्व की कमांड से एक स्क्रू बनाया। अगर ये स्क्रू है तो इस पे थ्रेड्स भी होने चाहिए।
तो उसके लिए हेलिकल स्वीप की कमांड काम आएगी। हेलिकल प्रोफाइल में मैंने एक स्ट्रेट लाइन बनाई और एक्सेस सेलेक्ट करने के बाद मैं चला गया स्केच में। और हेलिकल स्वीप का क्रॉस सेक्शन मैंने रखा एक सर्कल, तो आपको मिलेगी ये चीज। लेकिन यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है, रिमूव मटेरियल का। अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्क्रू से ये मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो ये थी आपकी स्वीप और हेलिकल स्वीप कमांड, और ये है आपका इस वीक का टास्क। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अल्लाह हाफिज।